आप सभी का पुनः आभार। इस ऑनलाइन मुहिम के अंतर्गत जो वाक्य चल रहा है रचना के आधार पर, उसका ये आज 7वां वीडियो है और मैं मानता हूँ, जहाँ तक मेरी समझ है, ये अंतिम वीडियो होगा यदि हम वाक्य को अच्छी तरह से समझें, 10वीं के पाठ्यक्रम के अनुसार समझें, या फिर वाक्य को हमें सारगर्भित रूप से सीखना है, समझना है। उसकी अंतिम कड़ी में हम आज वाक्य परिवर्तन अर्थात वाक्य रचनांतरण के ऊपर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। उससे पहले उस दिन जो छठा वीडियो था उसमें अंतिम पंक्तियां गिरिजा कुमार माथुर की जो शुरुआत में बोली गई थी वो थोड़ी सी हम नहीं बोल पाए वहाँ पर, तो आज उन्हीं अंतिम पंक्तियों से शुरू करते हैं। और उस दिन भी मैंने कहा था कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार उसके ऊपर ये पंक्तियां सटीक बैठती है। तो जो पहली 2 पंक्तियां थी उसकी जो आगे की 3 पंक्तियां है कि दुख है ने चांद खिला शरद रात आने पर, दुख है ने चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो वास्तव में छायाओं को नहीं छूना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए, भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो इसी कड़ी में हम सरल से मिश्र, मिश्र से संयुक्त, सरल से संयुक्त कुछ उदाहरण देखेंगे। उससे पहले मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा कि किसी ने मुझसे पूछा कि सर क्या इसकी कोई ट्रिक है, तो मैं बताना चाहूँगा हर किसी की ट्रिक होती है, लेकिन ट्रिक के मूल में होता है उसका व्याकरण। तो व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए तो ट्रिक अपने आप समझ में आ जाती है। लेकिन केवल ट्रिक हो हमारे पास और व्याकरण का ज्ञान नहीं हो तो शायद हम उस ट्रिक में कभी कभी असफल हो जाते हैं और प्रश्नों के उत्तर गलत कर देते हैं। मैं मानता हूं यदि आपको सरल से मिश्र में बदलना है, मिश्र से संयुक्त में बदलना है, संयुक्त से सरल में बदलना है, या फिर अन्य किसी वाक्य को अन्य किसी वाक्य में परिवर्तित करना है, तो आपके पास वाक्य की परिभाषा के अंतर्गत मस्तिष्क में, दिमाग में जो उसमें शब्द जुड़ते हैं, कितने उद्देश्य होते हैं, कितने विधेय होते हैं, वाक्य कितने अन्य और किंतु परंतु के साथ या जो सो के साथ या उनको हटाना है, ये आपके पास आपके व्याकरणिक भंडार में होना चाहिए। मैंने कोशिश की है, ये जो बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, इस वर्ष के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रश्न पत्रों में से उदाहरण लेने की। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं, आइए हम इतर नहीं जाते हैं, विषय को भटकाएं नहीं और सीधे चलते हैं वाक्य रचनांतरण की ओर। पहला वाक्य हमने लिया है, राम घर जाकर पुस्तक पढ़ेगा। यह सरल वाक्य। एक बात का ध्यान रखें, हम वाक्यों को पहचानना भी यहाँ पर पुनः सीख रहे हैं, तो हमारी पुनरावृत्ति भी हो रही है, दोहरान का कार्य भी हो रहा है। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए यदि हम चलेंगे तो अच्छे से सीख पाएंगे। तो वाक्य है, राम घर जाकर पुस्तक पढ़ेगा और हमें उसका संयुक्त बनाना है। जैसे ही हमने वाक्य सरल में पढ़ा, उसको संयुक्त बनाना है, तो हमारे दिमाग में संयुक्त वाक्य की परिभाषा आ जानी चाहिए कि उसमें 2 सरल वाक्य किसी न किसी समुच्चय बोधक से जुड़े हुए होते हैं, तभी वो एक सार्थक रूप से संयुक्त वाक्य बनेगा। थोड़ा सा यहां देखिए, राम घर जाकर पुस्तक पढ़ेगा, 2 कार्य कर रहा है, 2 कार्य कर रहा है। तो हमें थोड़ा देखना है कि राम कहां जाएगा और क्या करेगा। तो और से जोड़कर इसका वाक्य बनेगा, राम घर जाएगा और पुस्तक पढ़ेगा।
बिल्कुल जो सरल वाक्य का रूप है, जो उसका भाव है, वो 99% या 100% या 90% से ऊपर वाक्य रचनांतरण में बदलना नहीं चाहिए। इस बात का ख्याल रखना है। विशेष परिस्थितियां होती है जब उसका रूप बदलता है, लेकिन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जितने भी प्रश्न आते हैं उनको जब आप बदल देते हो किसी रूप में, तो उसका रूप यानी उसका भाव नहीं बदलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर राम घर जाएगा और पुस्तक पढ़ेगा, और वापस इसका सरल बन रहा है राम घर जाकर पुस्तक पढ़ेगा। तो ये और से जुड़कर बना राम घर जाएगा और पुस्तक पढ़ेगा। ये दो सरल वाक्यों को इस और समुचय बोधक संयोजक बोधक अव्यय ने जोड़ा है। आगे बढ़ते हैं। ये पिछले साल का यानी अभी इस साल का पिछले सत्र का 2020 के प्रश्न पत्र का प्रश्न है। मिलने आए हुए लोगों को देखकर उन्होंने स्वागत किया। बिल्कुल सरल वाक्य है और इसको हमें संयुक्त में बदलना है। तो हमारे पास इसलिए है, परंतु है, लेकिन है, और है, या है, अथवा है, तथा है, ये मस्तिष्क में दिमाग में उसी समय होने चाहिए ताकि हम बदले। तो सबसे पहले हम और का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वाक्य ये कह रहा है मिलने आए हुए लोगों को देखकर उन्होंने स्वागत किया। पहले क्या किया? मिलने आए हुए लोगों को देखा और फिर क्या किया? स्वागत किया। इस प्रकार अगर हमारे दिमाग में हम उसी समय सोचेंगे तो बिल्कुल संयुक्त वाक्य में बदल पाएंगे और बिल्कुल सही होगा। उन्होंने मिलने आए हुए लोगों को देखा और स्वागत किया। उन्होंने मिलने आए हुए लोगों को देखा और स्वागत किया। तो इस प्रकार ये संयुक्त में बदल गया। इसके 2-3 और रूप भी हो सकते हैं, लेकिन वो बनेंगे और से ही। जैसे मिलने आए हुए लोगों को उन्होंने देखा और स्वागत किया। उन्होंने मिलने आए हुए लोगों को देखा और उनका स्वागत किया। इस प्रकार हम बदल सकते हैं, लेकिन ये और से ही बदला जाएगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, अगर और वाला दिमाग में नहीं आए तो आपको जब तब से भी उस वाक्य को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। 80 से 90% अगर वो मूल भाव के साथ रहता है तो अंक पूरे मिलते हैं। जैसे जब लोग मिलने आए तब उन्होंने देखा और उनका स्वागत किया। इस प्रकार भी आप बना सकते हैं, लेकिन सटीक जो होगा ये वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए हथियारबंद पहरेदार तैयार कर दिए गए थे। तैयार कर दिए गए थे। जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा करनी थी, इसलिए हथियारबंद पहरेदार तैयार कर दिए गए थे या तैनात कर दिए गए थे। तो यहां हम इस पे गौर करेंगे कि किस लिए क्या किया। जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए हथियारबंद पहरेदार तैयार कर दिए गए थे। जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा करनी थी, इसलिए हथियारबंद पहरेदार तैयार कर दिए गए थे या तैनात कर दिए गए थे। ये भी बोर्ड में प्रश्न इस बार आया। आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं मिश्र से सरल की ओर। मिश्र से सरल की ओर यदि हमें जाना है तो मिश्र वाक्य में जब, तब, क्योंकि, इसलिए, जो, सो ये लगे रहेंगे। हमें सरल वाक्य में बदलने के लिए ये जो जोड़ने वाले शब्द हैं जब, तब, इनको हटाना है और एक फ्लो में बनने वाला एक मुख्य क्रिया से पूर्ण अर्थ को देने वाला वाक्य बनाना है। इसका हमें दिमाग में ध्यान रखना है। मिश्र वाक्य, जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। कब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए? जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। हमें क्या करना है? ये जो जब आया है, ये जो तब आया है, इसको हटा के एक ऐसा वाक्य बनाना है जो कि एक या अधिक उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन विधेय उसका एक ही होना चाहिए। एक ही मुख्य क्रिया में वो चलना चाहिए, यानी इनको हटाना है। तो देखिए, हम लोगों के न मिल सकने पर तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। कब चले गए? वापस देखिए आप, जब हम लोग नहीं मिल सके
तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। ये सरल से मिश्र हो गया, मिश्र से सरल हो गया। हम लोगों के न मिल सकने पर तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। तो इनको हटाने की कोशिश करनी है और यहाँ पर इस वाक्य के भाव वाला ही सरल वाक्य यहाँ पर बन पड़ा है। एक बार देख सकते हैं, हम लोगों के न मिल सकने पर तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए को यदि हम हटा देंगे वाक्य अधूरा है, अर्थात चले गए मुख्य क्रिया है और इससे ये वाक्य पूरा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और वाक्य आगे वाला देखिए आप। जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसे हमेशा सफलता मिलती है। इस प्रकार का वाक्य प्री बोर्ड में, स्थानीय बोर्ड में, स्थानीय विद्यालय के जो प्रश्न पत्र होते हैं उनमें जरूर आता है। तो इसको हम बदल रहे हैं, देखिए, जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसे हमेशा सफलता मिलती है। कैसे व्यक्ति को हमेशा सफलता मिलती है, इसका ये जवाब मिल रहा है। तो सरल बनेगा, परिश्रम करने वाले व्यक्ति को हमेशा सफलता मिलती है। तो ये इसका सरल रूप बन गया, यानी हमें इस जो को हटाकर एक सरल रूप बनाना है। आगे देखिए, संयुक्त से मिश्र वाक्य। मुझे आम खरीदने हैं इसलिए बाजार जाना है। हमारे दिमाग में होना चाहिए, व्याकरणिक नियमों की हमें जानकारी है तो हमें पता है कि इसलिए को हमें हटाना है और ऐसे दो उपवाक्य बनाने हैं जिससे वो एक दूसरे के ऊपर आश्रित हो। एक उपवाक्य हो, आश्रित उपवाक्य, और एक प्रधान उपवाक्य हो, जिससे ये मिश्र बनेगा। तो हमारे दिमाग में जब, तब, क्योंकि, इसलिए, जो, सो, ये सारे होने चाहिए। जो ही, वैसे ही, तथापि, यद्यपि, ये सारे हमारे पास होने चाहिए। मुझे आम खरीदने हैं इसलिए बाजार जाना है। मुझे आम खरीदने हैं, ये अनुस्वार लगेगा, इसलिए बाजार जाना है। क्योंकि मुझे आम खरीदने हैं इसलिए बाजार जाना है। तो क्योंकि और इसलिए दोनों लग गए, मिश्र वाक्य बन गया और वापस इसका सरल बन गया। मुझे आम खरीदने हैं इसलिए बाजार जाना है, संयुक्त बन गया और सरल बन जाएगा, आम खरीदने के लिए मुझे बाजार जाना है। अगला वाक्य देखिए, राम घर जाएगा और पुस्तक पढ़ेगा। हमारे दिमाग में होना चाहिए कि इस और को हमें हटाना है और जब, तब, क्योंकि, इसलिए से वाक्य बनाना है। वाक्य का भाव बदलना नहीं चाहिए। वाक्य क्या है? राम घर जाएगा और पुस्तक पढ़ेगा। राम कहां जाकर या घर जाकर कब पुस्तक पढ़ेगा, या फिर जब राम घर जाएगा तब पुस्तक पढ़ेगा। इस प्रकार के जो वाक्यांश हमारे दिमाग में होने चाहिए। तो बना, जब राम घर जाएगा तब पुस्तक पढ़ेगा, यानी राम पुस्तक कब पढ़ेगा? जब राम घर जाएगा तब पुस्तक पढ़ेगा। ये ट्रिक्स नहीं है। व्याकरण के नियमों को यदि हम सतत रूप से उनका कभी कभी अध्ययन करते हैं, सतत रूप से और कभी कभी, या विरोधाभास है। कहने का मतलब ये है कि हमें व्याकरण के नियमों को पढ़ते रहना चाहिए, ताकि यहाँ पर केवल ट्रिक्स वाक्य परिवर्तन में काम नहीं आती है। 2 अंक के प्रश्न यहाँ पर जरूर आते हैं। अंतिम वाक्य हम देखेंगे और अंतिम वाक्य है, वह स्टेशन पर पहुंचा ही था परंतु बस निकल पड़ी। अब इसको यदि हमें मिश्र में बदलना है तो जैसे ही और वैसे ही का प्रयोग होगा। जैसे ही वह स्टेशन पहुंचा था बस निकल पड़ी, या वैसे ही बस निकल पड़ी, या जब वह स्टेशन पहुंचा तब बस निकल पड़ी। इससे भी बन सकता है, लेकिन कई बार बच्चे बना देते हैं क्योंकि वह स्टेशन पहुंचा था इसलिए बस निकल पड़ी। वाक्य पूरा विपरीत हो रहा है, अर्थ बदल रहा है, अंक नहीं मिलेंगे। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि उसको हम मिश्र वाक्य में बदलें। तो मिश्र वाक्य का रूप होगा, जैसे ही वह स्टेशन पहुंचा था बस निकल पड़ी, या जैसे ही वह स्टेशन पहुंचा बस निकल पड़ी। इस प्रकार भी बन सकता है, जब तब से भी बन सकता है। तो कुल मिला के मेरा कहना आप लोगों को यही है कि जब भी आप वाक्य रचनांतरण करें, वाक्य परिवर्तन करें, हमारे दिमाग में तीनों वाक्यों की परिभाषा सटीक रूप से बैठी हुई होनी चाहिए। सरल से मिश्र बनाना है तो मिश्र वाक्य में
किस तरह से दो वाक्य जुड़े रहते हैं, किस किस से जुड़े रहते हैं। मिश्र से सरल बनाना है तो मिश्र वाक्य के किन जो उपवाक्य को जोड़ने वाले शब्द होते हैं उनको हटाना है और सरल बनाना, इस बात का हमारे पास अच्छी तरह से इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो आज इतना ही। चलते चलते मैं वो पंक्ति आज फिर दोहराऊंगा, सटीक बैठती है वो आज के इस टॉपिक पर कि हमें अनुभव होना चाहिए। तो वो पंक्ति है, अनुभूति सबसे बड़ा अनुभव है। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।